बच्चों आज के लेक्चर में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो पॉलिनेशन एक्चुअल में किसको बोलते हैं बच्चों? सबसे पहले डेफिनेशन का पता होना चाहिए हमें, क्या होगा पॉलिनेशन। नेशन यानी TION, इसका मतलब कोई ये प्रोसेस है। और पॉली स्टैंड फॉर पोलन ग्रेन्स, किससे रिलेटेड है ये? पोलन ग्रेन्स। तो पॉलिनेशन होता है एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और different flower of different plants। एक्चुअल में क्या है बच्चों, जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है इसकी पॉलिनेशन, ये क्या है यहाँ पे एंथर। एंथर से क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? मेल पार्ट। मेल पार्ट यानी कि क्या है? ये पूरा का पूरा जो स्टेमन। ठीक है, अब इस स्टेमन से ये यहां पे क्या है? स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट। ये जो इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करेंगे और ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन, स्टिग्मा के ऊपर आ गए, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ या फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट का और वही फ्लावर का जो एंथर है, उसी से पोलन उसी के स्टिग्मा के ऊपर आए, तो उसकी कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि अलग अलग फ्लावर और अलग अलग प्लांट्स के। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बच्चों। इसके अंदर टाइप्स, ये जो लेक्चर है वैसे तो नीट के बेस के अकॉर्डिंग है बच्चों, लेकिन 10th लेवल में भी आपने पढ़ा होता है। 10th क्लास के अंदर जो टाइप्स है, टाइप्स 10th के अकॉर्डिंग बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले 10th के अकॉर्डिंग क्या है, पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरा है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक बात याद रखनी बच्चों, सेम प्लांट होगा। प्लांट क्या है? सेम होगा। क्रॉस के अंदर प्लांट जो है डिफरेंट होगी। डिफरेंट प्लांट कैसे? अब मान लिया कोई ये प्लांट है, इसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, और ये फ्लावर है कौन सा? बाइसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी। अब इसी फीमेल और मेल के अंदर क्या होगा? जैसे इसी का जो एंथर है, उसके एंथर से, ये एंथर है मान लिया, इसका एंथर है, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो। ठीक है, तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या केस हो सकता है? प्लांट सेम है, प्लांट चेंज नहीं हुआ, एक फ्लावर है यहां लगा हुआ है और दूसरा जो फ्लावर है यहां लगा हुआ है। ये मान लिया रेड वाला है मेल और ये वाला है फीमेल, जो ब्लैक वाला है। अब मेल वाले से इस फीमेल वाले के ऊपर क्या जाएगा? पोलन ग्रेन जाए। मेल वाले से फीमेल वाले के ऊपर क्या जाए? पोलन ग्रेन। लेकिन ओवरऑल जो प्लांट है वो तो सेम है, तो इसीलिए ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है भाई, सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें भी क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। यदि फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल, ये सिर्फ फीमेल है, फीमेल है तो कौन सा फ्लावर है ये? यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसमें कौन सा पार्ट है? सिर्फ फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्शन है। ये कौन सा है? सिर्फ मेल। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, बट प्लांट शुड बी सेम। प्लांट क्या होना चाहिए? एक प्लांट होना चाहिए, सिंगल प्लांट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसफर
of pollens from anther to stigma of same flower of same plant or different flower of सेम प्लांट, यानी कि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्लांट की कंडीशन क्या है, सेम होना चाहिए, इसीलिए क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। ये है 10th लेवल तक बच्चों, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का जो कंसेप्ट है ना 10th लेवल तक इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ क्या पढ़ा है देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। +2 के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, ऑटोगैमी। नीट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सिर्फ पॉसिबल किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, एक तो है इसमें एग्जांपल है बच्चों, सनफ्लावर, मस्टर्ड, लिली, हिबिस्कस, ये एग्जांपल किसके बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर के। तो एनसीईआरटी जो 10th के अकॉर्डिंग आपका सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कंडीशन में है, मैं बार बार बता रहा हूं भाई, प्लांट सेम होना चाहिए, चाहे फ्लावर अलग हो। लेकिन 12th के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी है 12th के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग, नीट का जो एग्जाम है ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोगैमी है। ऑटोगैमी मींस फ्लावर सेम होना चाहिए, और कौन सी कंडीशन है, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अदरवाइज ऑटोगैमी नहीं है। अब दूसरा केस क्या है, प्लांट क्या है सेम, यानी कि सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट क्या है उसके अंदर, डिफरेंट फ्लावर है, फ्लावर डिफरेंट है, तो वो ऑटोगैमी नहीं होगा बच्चों, उसको हम बोल देंगे जिटोनोगैमी। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, आ रहा है ना समझ में, पॉलिनेशन बिल्कुल आसान टॉपिक है। हाँ पॉलिनेशन, हाँ करवाएंगे अभी, जिटोनोगैमी करवाएंगे। ऑटोगैमी क्या बताया था, ऑटोगैमी एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कंसेप्ट। ऑटोगैमी, अब हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, ऐसे नहीं लिखा होता। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन में से दो, गैमेट्स का फ्यूजन होना, लेकिन यहाँ गैमेट्स नहीं फ्यूज होते। यदि उसका जो है इसके एंथर से सेम एंथर है, किसका, सेम फ्लावर का एंथर, और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर देगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। बट जिटोनोगैमी के अंदर क्या होगा, कंडीशन, फ्लावर्स क्या है, आर डिफरेंट, फ्लावर आर डिफरेंट, बट प्लांट इज सेम, प्लांट क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल है इसमें मेज एंड कास्टर, मेज एंड कास्टर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन प्लांट उनका बाइसेक्सुअल है। ठीक है, जैसे ये प्लांट है, जिसका मेज का मक्के का प्लांट है, यहाँ पे हो सकता है उसमें मेल फ्लावर हो, और यहाँ पे हो सकता है फीमेल फ्लावर। अब इस वाले मेल का इसके स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल के ऊपर आ सकता है ना पॉलन, लेकिन ओवरऑल दोनों सेक्सेस है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ओवरऑल जो प्लांट के ऊपर तो दोनों सेक्स है, तो प्लांट जो होगा, प्लांट क्या है इसमें बाइसेक्सुअल है, प्लांट क्या है बाइसेक्सुअल। आई बात समझ में। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होगा ऑटोगैमी और सेकंड जो है जिटोनोगैमी। अब एग्जामिनर कई बार है ना कंफ्यूज करता है, भाई जिटोनोगैमी इज ए टाइप ऑफ ऑटोगैमी और टेक्निकली इट इज ए ऑटोगैमी। ऑटोगैमी है क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ किस बेस पे कह रहा हूं, प्लांट सेम है उनका। ठीक है, टेक्निकली और सिमिलर टू जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी इज टेक्निकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी की सिमिलर। एग्जांपल है जैसे इसके अंदर किस किस के अंदर देखी जाती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मेज एंड कास्टिंग,
उसके बाद है बच्चों कंसेप्ट जो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेशन लिखते हैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ formation transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of another plants। यानी कि प्लांट्स ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जहां भी क्रॉस पॉलिनेशन आ जाए तो प्लांट क्या है, डिफरेंट है। इसका दूसरा नाम एक और बोलते हैं, इसको जीनोगेमी बोलते हैं बच्चों, जीनोगेमी, नीट के अकॉर्डिंग जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। एग्जांपल इसके अंदर जैसे पपाया, पपीता जो होता है ना, पपीते का पूरा प्लांट है, मेल पपीता जो अलग होता है और फीमेल जो पपीता है या पपाया है अलग होता है, पूरा का पूरा। पपीते के अंदर जो फल लगेगा ना, कभी देख लेना, फल जो होता है उसका फ्रूट्स होता है, तो वो दोनों इकट्ठे जो है ग्रो करवाए जाते हैं। कभी भी एक सिंगल यदि हमने प्लांट ग्रो करवा दिया तो उसके अंदर पपीता नहीं लगेगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, देख लेना आप कहीं भी। ठीक है, ये बेस्ट सुटेबल एग्जांपल इसका पपाया और दूसरा इसके अंदर वाटरमेलन, ये होता है उसमें, क्योंकि प्लांट ही दोनों अलग है। कभी भी एक पपीता लगा के देख लेना आपसे, कभी उनमें फ्रूट नहीं लगेगा, उसमें फल नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेल पपाया एंड फीमेल पपाया दोनों अलग अलग होते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता किसमें है, क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल के अंदर भी हो सकता है। एग्जांपल देखो, यूनिसेक्सुअल के अंदर भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल के अंदर भी हो सकता है। लेकिन जो जीनोगेमी का टेक्निकली याद रखना, जीनोगेमी किस केस में है, पपाया एंड वाटरमेलन, जो प्लांट ही क्या हो अलग। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना जो बेसिक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, नीट के अकॉर्डिंग हो चुका है। उसके बाद है देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा से जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की या पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि क्या होता है, हवा ही क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, लेकिन हवा भी अपने आप में एक एजेंट है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट है जो यूज होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसके अंदर बच्चों हम दो तरह के एजेंट पढ़ेंगे, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक यानी कि जिसके अंदर जीव है, लाइफ है, एबायोटिक नॉन लिविंग। अब बायोटिक के अंदर बच्चों एक ट्रिक है थोड़ी सी, एम स्क्वायर और सीईओ, एम स्क्वायर सीओ। एम स्क्वायर का मतलब एम दो बार है उसमें, सीईओ। ठीक है, पहला है मेलेकोफिली, एम स्क्वायर के अंदर पहला क्या है, मेलेकोफिली। दूसरा एम है बच्चों मियर मैकोफिली। तीसरा जो है सी, जो वर्ड है बच्चों इसमें, सी का मतलब है चीरोप्टेरोफिली, चीरोप्टेरोफिली। ई का मतलब है बच्चों इसमें एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। और ओ स्टैंड फॉर ऑर्निथो, ऑर्निथोफिली। तो
तो ये बच्चों इसकी ट्रिक है कि इसकी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की ट्रिक क्या है, एम स्क्वायर यानी कि एम 2 बार है, सी क्या है चिरोप्टेरोफिली, ई क्या है और जो एंटेमोफिली, और ओ क्या है ऑर्निथोफिली। ठीक है, एक बार दोबारा से लिखते हैं इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो एम स्क्वायर सीओ, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा ट्रिक एम स्क्वायर सीई ओ। अब उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही, मेलेकोफिली पहला, दूसरा जो है मेयर मैकोफिली, तीसरा जो है इसके अंदर बच्चों चिरोप्टेरोफिली, चौथा जो है इसके अंदर फोर्थ है एंटोमोफिली, और फिफ्थ है जो इसके अंदर, यहां पे लिख देते हैं हम फिफ्थ जो नंबर वाला है, ओ जो है ऑर्निथोफिली। एम स्क्वायर यानी कि मेलेकोफिली और मेयर मैकोफिली, चेरोप्टेरोफिली सी, ई स्टैंड फॉर एंटोमोफिली एंड ओ स्टैंड फॉर ऑर्निथोफिली। अब क्वेश्चन इसका जो कहां से आता है बच्चों, या तो इनके जो पॉलिनेटिक एजेंट पूछेंगे आपसे, बायोटिक है ना, बायोटिक के अंदर क्या है, 5 पढ़े हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मेलेकोफिली एंड मेयर मैकोफिली, एम स्क्वायर को डिस्कस करते हैं हम। मेलेकोफिली होता है बच्चों स्नेल्स के द्वारा, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। मेयर मैकोफिली जो होता है बच्चों पॉलिनेशन बाय एंट्स, चींटियां जो करती है। चिरोप्टेरोफिली होता है, चमगादड़ नहीं होता जो, बाय बैट्स, पॉलिनेशन बाय बैट्स। और एंटेमोफिली, एंटेमोफिली क्या होता है, फिली का मतलब होगा पॉलिनेशन, एंटेमोलॉजी सुना है बच्चों कभी वर्ड एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, लॉजी होता है किसी चीज की स्टडी करना। एंटेमो के अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट, तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, यदि इंसेक्ट से पॉलिनेशन है तो एंटेमोफिली, और बर्ड से पॉलिनेशन है तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, बर्ड की स्टडी करना बाय बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के द्वारा स्टडी की जाएगी। ऑर्निथोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो ये है बच्चों बायोटिक के अंदर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बायोटिक का जो है ट्रिक्स के साथ। चिरोप्टेरोफिली बैट्स, मेयर मैकोफिली एंट्स, और मेलेकोफिली स्नेल्स। ठीक है, ये है बच्चों बायोटिक। अब बात आती है एबायोटिक की। एबायोटिक के अंदर दो ही है जो मेनली है, एक तो हवा से जो पॉलिनेटिंग एजेंट मानते हैं हवा को, या पॉलिनेशन होता है हवा के द्वारा, और दूसरा होता है वाटर के द्वारा। एबायोटिक के अंदर हम दो पढ़ेंगे, और एनिमोफिली पहला, और दूसरा है इसके अंदर हाइड्रोफिली। फिली वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, बार बार आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कोई कॉमन चीज आ रही है, तो फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, भाई वाटर जो है यहाँ पे क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेशन बाय वाटर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिली। और एनिमोफिली क्या होगा, पॉलिनेशन बाय वाइन, वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है, या फिर एनिमोफिली क्या होगा, पॉलिनेशन बाय वाइन। तो ये था बच्चों आपका जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।